यूट्यूब चैनल। मैं मंतोष कुमार। हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं और हम लोग आज आगे का पार्ट पढ़ाएंगे। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो क्वेश्चन है, इसके पहले पिछला वीडियो जरूर देख लें क्योंकि वहीं से आगे हम बढ़ा रहे हैं इसको। तो क्वेश्चन ये है, टू नंबर्स आर लेस देन थर्ड नंबर बाई 30% एंड 37% respectively. How much percentage is the second number less than by the first number? ये है क्वेश्चन आपका। मीनिंग क्या है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30 और 37% कम है, यानी पहला वाला तीसरा वाले से 30% कम है और दूसरा वाला तीसरे से 37% कम है। तो यहाँ पे जो तुलना हो रहा है पहला और दूसरा किससे हो रहा है? तीसरे से हो रहा है। ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाउ मच परसेंटेज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। उसके बाद जो कंपेरिजन करने बोल रहा है, तुलना करने बोल रहा है, क्या बोल रहा है? दूसरा का पहले नंबर से बोल रहा है। यानी आपको पहले फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का वैल्यू चाहिए होगा और उसके बाद कंपेरिजन करना है सेकंड का फर्स्ट से, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं, आप समझ जाइएगा। चलिए समझते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे 3 वैल्यू था आपका, 3 नंबर था। तो तीसरे को हमने क्या मान लिया? 100, क्योंकि कंपेरिजन इसी से था, इसीलिए परसेंटेज है तो 100 मान लिया। पहला नंबर 30 कम था तो 70 हो जाएगा, दूसरा 37 कम था तो 63 हो जाएगा। अब कंपेरिजन क्या था कि दूसरा नंबर पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। तो सिंपल भाई, कितना कम दिख रहा है आपको? 7। और तुलना या कंपेरिजन किससे है? तो पहली संख्या से है, यानी कि 70 से, इसलिए 70 का आ जाएगा, नीचे आएगा। क्योंकि परसेंट निकालने के लिए P/Q × 100 तो फिक्स है, बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और याद रखना, जिससे तुलना होगा, कंपेरिजन होगा, वो नीचे होगा। क्वेश्चन में भी देखा था कि देन फर्स्ट नंबर लिखा था वहां पे, है ना, तो वो चीज नीचे आ जाएगा। इंटू 100 करोगे तो क्या आ जाएगा? 10% आ जाएगा, ठीक है। अभी कुछ सिंपल करेंगे, 5-6 क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास of 40 students and 8 teacher, each student get chocolate which was 20% of the number of students and teacher get 25% of the student. What was the total number of chocolate? यानी क्वेश्चन ये है कि क्लास है जहाँ पे 40 बच्चे और 8 टीचर है। प्रत्येक छात्र को या स्टूडेंट को, जितने भी स्टूडेंट है उसका 20% मिलेगा चॉकलेट, है ना। और जो टीचर है उनको कितना मिलता है? तो टोटल स्टूडेंट का 25% मिलता है, ठीक है। तो पूछा गया टोटल कितने चॉकलेट हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्या है। स्टूडेंट टोटल कितने थे? 40। और ईच स्टूडेंट को कितना मिलता है? टोटल स्टूडेंट का 20%। 40 का 20% कितना होगा? 8 होगा। तो 40 × 8 320 चॉकलेट यहाँ लगेंगे स्टूडेंट के लिए। टीचर टोटल 8 थे और ईच टीचर को कितना मिलता है? तो 40 का 25%। 40 टोटल स्टूडेंट थे, इसका 25% कितना आ जाएगा? 10। तो 10 × 8 करेंगे कितना आ जाएगा? 80। तो टोटल कितने चॉकलेट लगेंगे भाई? तो टोटल 400 चॉकलेट लगेंगे, है ना। तो चॉकलेट खाइए आप लोग भी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये सब जो नंबर है बीएससी का 13 नंबर है, ठीक ना, बुक का। क्वेश्चन ये है कि वैशाली स्पेंड 31897 टू बाई एयर कंडीशनर यानी एसी एंड 37879 टू बाई प्लाज्मा टीवी, ठीक है। दो चीज खरीदती है, एसी भी खरीद ले रही है और टीवी भी खरीद ले रही है, ठीक है। और उसके बाद 23% ऑफ टोटल अमाउंट इज रेस्ड टू हर इन अ कैश। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट? तो देखिए ये क्वेश्चन क्यों लिया गया है, मतलब सिंपल बेसिक चीज है। अगर कोई बोलता है कि आपके पास 10% बचा, इसका मतलब आपने 90% खर्च कर दिया होगा, ये ना मीनिंग है। सेम वही चीज यहाँ पे भी दिमाग लगाना है कि 23% बच रहा है, इसका मतलब खर्चा कितना हुआ? 77%। तो परसेंट में कितना? 77। और ये हुआ कहाँ पे? एसी और टीवी पे। तो आपको बस यही चीज समझते चलना है कि हमें जो वैल्यू को इक्वेट किससे करना है? परसेंट से, कि कौन परसेंट कितने वैल्यू के बराबर है या जो वैल्यू गिवन है वो कितने परसेंट के बराबर है। इसी से आप शॉर्ट में कर पाएंगे, आपका धीरे धीरे बढ़ेगा लेवल। तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों को जोड़ देंगे, जो कितने के बराबर होगा? 77%। फिर 1% निकाल के 100% निकाल सकते हैं आप। देखो सिंपल, टोटल 100% मान के चलते हैं। सेविंग कितना है? 23। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा या एक्सपेंस कितना होगा? 77। जो एसी और टीवी दोनों जोड़ दिए तो ये दोनों मिला के 77% है। तो 1% कैसे निकालोगे? दोनों जोड़ के डिवाइड करेंगे 77 से। अब ये 1% निकल गया टोटल इनकम का। अगर सेविंग ही पूछा होता, सेविंग कितना है? 23%, तो 23 से गुना करते। लेकिन टोटल इनकम पूछा है, यानी कितना परसेंट? 100, तो 100 से गुना किए। इनकम का अगर 120% पूछा होता तो यहाँ पे किससे गुना करते? 120 से। तो ये 1% निकल गया। अब यहाँ से जो चाहेंगे आप वो निकाल सकते हैं। सोल्यूशन खुद कीजिएगा, डेसिमल में आएगा 90,618.8
शायद 1/8 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 150% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 350%, देन रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 25/31, फाइंड ओरिजिनल फ्रैक्शन। मतलब एक भिन्न है, भिन्न समझते होगे, p/q के फॉर्म में होता है, x/y के फॉर्म में लिख सकते हो आप। उसका जो अंश या न्यूमरेटर है वो 150% से बढ़ रहा है या वृद्धि हो रही है उसमें, और उसके हर या डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, 350% की वृद्धि हो रही है। वृद्धि होने या बढ़ने के बाद वो क्या बन जाता है, तो 25/31। तो स्टार्टिंग में क्या था, ओरिजिनल क्या था, ये आपसे पूछा गया है। तो ये बढ़ने का मतलब आप पहले ही जान चुके हो, 10% से बढ़ा तो 110, 80 से बढ़ेगा तो 180, उसी तरह से 150 से बढ़ेगा तो 100% ही जोड़ना होता है उसमें, यानी 250 बन जाएगा। और जो 350 से बढ़ रहा है वो कितना बन जाएगा आपका, तो 450 बन जाएगा। सिमिलरली अगर घटता तो जैसे 50 से घटेगा तो 50, 80 से घटेगा तो 20। समझ रहे हो बात को। अगर 150 से ही घटा दोगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन का आंसर आप माइनस में दे सकते हो, ठीक है। तो अगर 150 से घटता यानी -50 बोलते इसको, ठीक है। तो आइए बना देते हैं इसको हम लोग। देखिए फ्रैक्शन मैंने क्या मान लिया, x/y, और न्यूमरेटर कितना से बढ़ा था, 150 से, तो क्या बन जाएगा 250, और ये बढ़ा था 350 से, तो बन कितना जाएगा 450। और रिजल्टेंट वैल्यू क्या था, रिजल्ट इसका परिणाम 25/31। काटने आएगा ना, जैसे ये 0 कट गया, परसेंट कट गया, तो ये 5 से 5 बार में और ये वाला 9 बार में। अब यहाँ से डायरेक्ट कर लीजिए, 5 से कटेगा 5 बार में, 9 बचे 45, तो 45/31 इसका वैल्यू हो गया। काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस आप वही जो पिछले वीडियो में कुछ बताया था उस पर कुछ क्वेश्चन अभी आपको करवा दे रहा हूँ कि इंक्रीज डिक्रीज कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हेन अ फ्रैक्शन इज स्क्वायर्ड and then its numerator is increased by 25% and denominator is reduced by 80%, then it becomes 5/8 of its own. Find the multiple of numerator and denominator। मतलब एक भिन्न या फ्रैक्शन है, जब इसे वर्ग किया जाता है, ध्यान रखना पहले उसको क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। जो फ्रैक्शन होगा p/q के फॉर्म में होगा, उसको स्क्वायर कर रहा है, वर्ग कर रहा है, और उसके बाद उसके अंश या न्यूमरेटर को 25% से बढ़ा रहा है, और उसके हर या डिनोमिनेटर को 80% से घटा रहा है। ऐसा घटाने पर सिर्फ 5/8 नहीं होता, ये नहीं कि सिर्फ 5/8 हो गया, वो होता क्या है, इट्स ऑन, मतलब खुद का 5/8 होता है। ये बात दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो पूछा उसके अंश और हर का गुणनफल क्या होगा, तो स्टेप बाय स्टेप अगर लिखते जाओगे तो भी बन जाएगा इजीली ये क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या था, सबसे पहले क्या करना था, जैसे फ्रैक्शन तो x/y होगा, तो उसका स्क्वायर करने बोला, तो x² हो जाएगा, ये y²। उसके बाद इसको 25% से बढ़ाया तो 125, 80% से घटाया तो 20% हो गया। और ऐसा होने पर इसका रिजल्ट क्या होता है, तो 5/8, लेकिन किसका, खुद का, यानी कि y अपना 5/8 हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, सिर्फ ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा पिछले क्वेश्चन जैसा। उसमें इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा था ना, ये चीज लिए। अब देखो इस x से ये कटेगा, x² कितने बार में, x बार में, पावर कैंसिल हो जाएगा ना इसका, ये वाला, और ये कटेगा कितने बार में, y बार में। तो हमने काटा नहीं है, अब देख लो यहाँ पे, तो x/y, और ये 5 से काट लोगे तो 4 बार में, और ये 25 बार में, ये 5/8 बचा। यहाँ पे आप काट लोगे तो कितना आएगा, 5, और ये काट दोगे तो 2, तो 5 तो नहीं 10, तो x/y का वैल्यू क्या आ गया, 1/10। और आपसे पूछा था अंश और हर का गुणनफल, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट, यानी कि 1 × 10 क्या आएगा, 10 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, द डिफरेंस बिटवीन 55% एंड 25% ऑफ अ नंबर इज 11.10, व्हाट इज 75% ऑफ दैट नंबर। देखिए यहाँ पे नंबर सेम है, नंबर बदला नहीं, एक ही नंबर का 55% और 25% का डिफरेंस है दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें ही सीखना कि अगर अलग अलग नंबर होता तो वो काम नहीं कर पाते यार, जो भी करेंगे हम लोग। तो देखिए एक ही नंबर का 55 और 25 में अंतर कितने परसेंट का होगा, ध्यान रखना, परसेंट का वैल्यू, परसेंट का इक्वेशन किसके साथ करना है, वैल्यू के साथ। तो 30%, और 30% का मान दिया हुआ है, 1% का निकाल के 75% आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो 30% डिफरेंस आ गया, 30% का वैल्यू दिया हुआ है, और 1% आप ये निकाल लिया। अगर पूरा नंबर पूछा होता तो 100 से गुना करते, लेकिन पूछा कितना था, मात्र 75%, इसलिए x मान के नहीं बनाना। x मानोगे तो पहले आपका 100% आएगा, फिर 75% आएगा। इसीलिए आपको कोशिश करना है क्या कि हमेशा इसको परसेंट में ही डील करो। तो 30% का मान दिया हो तो 1% का वैल्यू आ गया, और 1% का मान जब आ गया तो आपको अगर नंबर पूछा होता ओरिजिनल तो 100 से गुना करते, लेकिन यहाँ 75% है तो किससे गुना करोगे, आप 75 से ही गुना करेंगे, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्टूडेंट पासेस हिज एग्जाम विथ 515 मार्क्स
हैविंग अ स्कोर 3% अबव द मिनिमम, ठीक है, मिनिमम समझो या पासिंग मार्क्स समझिए आप। इफ सेकेंड स्टूडेंट हैड ऑब्टेन्ड 710 मार्क्स, व्हाट परसेंट वुड हैव बीन अबव द मिनिमम। मतलब समझो कि दो स्टूडेंट है ना, एक आप मान लो एक आपका फ्रेंड मान लो, तो आप क्या लाते हो कि एग्जाम में 515 नंबर लाते हो, जो पासिंग मार्क्स है या जो उसका मिनिमम स्कोर था उससे 3% ज्यादा लाते हैं। आप ही का दोस्त क्या करता है कि उसी एग्जाम में 710 नंबर लाता है, तो आपसे कितना ज्यादा लाया वो नहीं, वो मिनिमम मार्क्स या पासिंग मार्क्स से कितना परसेंट ज्यादा लाया वो कितना है। तो यहाँ पे कंपेरिजन किससे करना है, पासिंग मार्क्स से करना है। तो चलिए पहले पासिंग मार्क्स या मिनिमम मार्क्स हम लोग निकाल लेते हैं। दो तरीका है इसका, हम बताएंगे आपको भी। ये देखिए क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग। सबसे पहले तो जो आप लोग बेसिक बोलते हैं जिसको हम लोग, है ना, बस एक मेथड है, वो क्या है इसमें, जैसे हम लोग पहले मिनिमम मार्क्स को क्या मान लिए, एक्स मान लिए। अब मिनिमम मार्क्स से 3% ज्यादा था, यानी एक्स का 103% कितने के बराबर है, 515। ये कटेगा 5 बार में और ये आ जाएगा 500, यानी एक्स का मान कितना आ गया 500। यानी जो पासिंग मार्क्स था, मिनिमम मार्क्स था कितना था 500, और दूसरा स्टूडेंट कितना लाया 710, तो ज्यादा लाया है ना भाई। लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम लिख देते हैं, आराम से होगा जल्दी जल्दी। तो 500 था मिनिमम मार्क्स और उसने लाया कितना 710, तो ज्यादा लाया ना भाई। हमें यही पता करना है कितना परसेंट ज्यादा लाया है ना। तो 500 और यहाँ 710, 710 कितना ज्यादा भाई, तो 210 ज्यादा है आपको। देखिए तो 710 210 ज्यादा है, और किससे 500 से, तो कंपेरिजन इससे इंटू 100 सॉल्व करने तो आ ही जाएगा, है ना। लेकिन इसी को हम लोग क्या करेंगे, दूसरा तरीका अपनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, जैसे आपको बोले कि 103% था, मतलब मिनिमम से 3% ज्यादा था। 110% यानी मिनिमम से 10% ज्यादा होगा। अगर बोलेंगे 95% है मिनिमम का, इसका मतलब मिनिमम से 5% कम है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं समझने कि 515 जो था वो कितना था, 103% था ना मिनिमम का। तो डायरेक्ट क्यों निकाल ले, कि जैसे कि होता है ना 515 रुपया में 103 ग्राम मिला, तो 710 में कितना मिलेगा, तो सेम वही चीज। तो 515 का दिया हुआ 710 का आप निकालेंगे, तो 103 बटे 515 गुने, सिंपली काट लेंगे आप इसको, तो 142। 142 किसका, मिनिमम का, यानी कितना परसेंट ज्यादा होगा, तो 42% से ज्यादा होगा, है ना। तो ये तरीका भी आप करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको समझने में। इसके आपको 500 निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस, है ना। बस अप्रोच ही सीखना आपको, क्वेश्चन बहुत इजी है ना, धीरे धीरे लेवल बढ़ते चला जाएगा। उसके लिए चिंता नहीं करना है कि आसान आसान क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम लोग लेवल बढ़ेगा, क्योंकि चैप्टर काफी लॉन्ग है ये, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी जैसा पढ़े उसी अप्रोच से बनाएंगे, लैंग्वेज अलग है लेकिन ये क्या है। इन एन एग्जामिनेशन अ एग्जामिनी गेट 336 आउट ऑफ द टोटल मार्क्स, मतलब कितने मार्क्स का एग्जाम था ये नहीं मालूम, लेकिन टोटल में कितना लाया, 336 लाया। इफ टोटल मार्क्स चेंज टू 400 ही वुड गेट 192 मार्क्स। लेकिन जो टोटल मार्क्स था, जो आपको मालूम नहीं है अभी, है ना, अगर वो 400 नंबर का कर दिया जाए तो उसी एग्जाम में आप कितना लाते हो, 192 नंबर लाते हो। तो व्हाट वाज द हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स, हाईएस्ट पॉसिबल मार्क्स मतलब टोटल एग्जाम कितने मार्क्स का था, उससे अधिक तो नहीं ला पाएंगे एग्जाम में। तो बस वही चीज है। हाँ, टैलेंट का सीमा अगर अपरंपार है तो आप तो ला ही सकते हो उससे भी ज्यादा, है ना। बिहार है, कुछ भी हो सकता है। सिंपली क्या किया, उसी तरह सेम पिछले क्वेश्चन ऐसा कि जब वो 192 लाया तो टोटल मार्क्स कितना था, 400 था। तो सिमिलरली जब 336 वो लाया तो कितना होगा, तो 400 बटा 192 गुने 336। ये आप काट सकते हो, 48 से कटेगा ये 4 बार में, ये 7 बार में, 4 जैसे ये काट भी देते हैं, इसलिए 48 से काट रहा हूं मैं, ठीक है ना। 4 7 और ये 100 बार में कटेगा, 100 गुने 7 कितना आ जाएगा, 700 आ जाएगा कैलकुलेट। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफी जगह देखने आपको मिल जाएगा। A student got 29% and he failed by 6 marks, है ना। मैंने 29% लाया और 6 नंबर से फेल कर गया। फिर and if another student got 43% marks which is 8 marks more than the minimum marks, what was the maximum possible marks in that examination, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही आपको स्टूडेंट के अकॉर्डिंग समझना है। दो स्टूडेंट है, पहला स्टूडेंट लाया 29 तो परसेंट, तो 6 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब 6 नंबर और लाता तो पास हो जाता। दूसरा स्टूडेंट लाया 43%, जो पासिंग मार्क्स से 8% ज्यादा लाया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाले बच्चे में अगर 6 जोड़े तो पास हो जाएगा, और दूसरे वाले में 8 घटाएंगे तो फेल हो जाएगा। ये मत सोचने लग जाना, वो पास ही होगा। जैसे मान लो कि 35% चाहिए, 35 नंबर चाहिए पास होने के लिए, और उसने लाया 40, तो इसका मतलब 5 नंबर ज्यादा लाया ना। 5 घटाओगे तो फेल थोड़ी हो जाएगा, वो पास हो गया, यानी एग्जैक्टली पास। यानी पहले वाले में 29% में 6 जोड़े तो पास,
दूसरे वाले को 43% में 8 घटाए तो पास, और पासिंग मार्क्स एग्जाम के लिए क्या होता है, सेम। तो वहां से आप इक्वेट कर सकते हो, है ना। ये हो गया इस तरह से, लेकिन अब करना नहीं उस तरह से। आप देखो क्या करना है, एक लाया 29 और एक लाया 43, तो परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है, 14% का है ना। और मार्क्स में ये 29 लाया तो 6 नंबर से फेल है, यानी कि पासिंग से 6 कम है, और ये पासिंग से 8 ज्यादा है। तो इन दोनों में अंतर कितने का होगा, तो 14 का होगा, ठीक है ना। अंतर बोल रहे हैं तो साइन अपोजिट है तो प्लस हो जाएगा, तो 14। तो 14% का मान कितना हो गया, 14 हो गया, सिंपल। तो 1% का वैल्यू 1, तो 100% का वैल्यू 100। ये ट्रिक जैसा याद मत करना कि परसेंटेज घटा देना, नंबर को जोड़ देना है, ठीक है ना। अगर दोनों का दोनों पास ही हो जाता, जैसे ये 6 नंबर से पास, ये 8 नंबर से पास, तब ये घटता तो डिफरेंस कितने का आता, 2 का आता। इसलिए रट्टा नहीं मार लेना कि हाँ भाई परसेंटेज वाला रहेगा तो घटा लेना है, नंबर को जोड़ देना है। तो तभी जोड़ पाओगे जब एक पास और एक फेल हो। दोनों पास हो गया तो घटाना पड़ेगा, दोनों फेल हो गया तब भी घटाना ही पड़ेगा उस केस में, है ना। तो अच्छे से दिमाग में रखना बात को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा टाइप ऑफ चेंज होगा। इफ 25% ऑफ वन नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकेंड नंबर, देन सेकेंड नंबर इज रिड्यूस्ड टू इट्स 80%, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। यानी क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्या है यहाँ पर, और बोला गया है कि यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या से घटाएं तो दूसरी संख्या घटकर 80% होता है। देखना रिड्यूस टू लिखा हुआ है, बाई नहीं है, ठीक है ना। बाई और टू में अंतर है। रिड्यूस टू 80% का मतलब कि 20% से घटा है, 80% तक बचा है। रिड्यूस बाई 80% होता मतलब 80% से घटा दिए मतलब 20% ही बचा है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे। तो बोला गया था क्वेश्चन में क्या आपका कि 25% पहला नंबर का दूसरे नंबर से घटाएं तो दूसरा नंबर अपना 80% बचता है, तो पहले और दूसरे का रेशियो क्या है, ठीक है। ये काफी सिंपल है। मैंने क्या किया, दो नंबर पहले मान लिया x और y, जो आपको दिल करे मानो, और क्वेश्चन का सेंटेंस के अकॉर्डिंग बारी बारी कि दूसरे नंबर में से क्या घटाना था, पहले का 25%, तो दूसरा नंबर y है और x का 25% घटाएं तो रिजल्ट क्या हुआ कि दूसरा नंबर जो है अपना 80% तक बचता है, ठीक है। बाकी इसको सॉल्व करने आता होगा आपको, मेरे सॉल्व भी किए हैं, ठीक है ना। तो इसको इधर लाए, इसको इधर ले गए हैं, ठीक ना, दिख रहा है। तो y मेरे टोटल 100% है, 80% घटेगा तो क्या बचेगा 20%, और इधर ये काटने पर यहाँ से डायरेक्टली काट दिया गया है, 0 0 कट जाएगा, ठीक है ना। काट के सॉल्व करके क्या मिलेगा, x बाई वाई का वैल्यू 4/5। अब यहाँ पे समझना था आपको क्या, वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बेटर आएगा। देखिए क्या यहाँ पे आप क्या देखिए, यही रिजल्ट है मेन कि y का जो 20% है वो किसके बराबर है, x के 25% के बराबर आया ना। ये चीज आपको डायरेक्ट समझना था, वो क्वेश्चन से डायरेक्ट समझ में आ जाता है ना। तो देखो हुआ क्या था यहाँ पे कि y ये जो पहला नंबर है, जैसे हम और आप मान लेते हैं, पहली संख्या में दूसरी संख्या आप हो, तो मैं अपने इनकम का 25% आपसे घटाता हूं तो आप 80% बचते हो। अगर मैं घटा रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि आप घटोगे ही ना, कम ही तो होगे। और आप 80% बच रहे हो, इसका मतलब कितना कम हुए, 20%। अब रीजन क्या है कि आप 20% कम क्यों हुए, क्योंकि मेरा 25% आप में से हम घटाए हैं, यानी हो गया ना। इसका मतलब कि मेरा जो 25% होगा, यानी x का जो 25% होगा किसके बराबर होगा, y के 20% के बराबर होगा। तो ये सब काम नहीं करना पड़ेगा इतना, डायरेक्ट यहाँ पे ही बात समझना है आपको। वही चीज को आप डायरेक्ट लिखने लग जाओगे, फिर x का 25% ये हो जाएगा, तो काटोगे तो ये कितने बार में 5, और ये वाला 4 बार में कटेगा। अब उल्टा हो जाएगा, यानी सिंपली जो रेशियो निकलेगा उसका रिवर्स हो जाता है आपका, है ना। तो 25 और 20 का रेशियो क्या है, 5 4, लेकिन आंसर क्या आ जाएगा, 4 और 5 आ जाएगा, है ना। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 30% ऑफ वन नंबर एडेड टू सेकेंड नंबर, देन सेकेंड नंबर बिकम टू इट्स 140%, फाइंड द रेशियो। सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे फिर वही हो गया, इसका रीजन समझना है कि फटाफट इसका आंसर आप दे पाओ, है ना। इसके लिए लीपापोती नहीं करने बैठना है। तो हुआ क्या, जब पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़े तो जाहिर सी बात है वो बढ़ेगा, और बढ़कर हुआ कितना, 140% है, ठीक है ना। वो बिकम टू लिखा मतलब 140 हो गया, यानी बढ़ा कितना से, 40 से। तो सिंपल मीनिंग है कि जो पहली संख्या का 30% होगा दूसरे कितने के बराबर होगा, 40 के बराबर होगा। और 30 और 40 का रेशियो क्या है, 3 और 4, लेकिन आंसर क्या आ जाएगा, 4 और 3 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट समझना आपको। ये चीज ऐसे बोलते कि अगर हम 20% से घटाते हैं और आप हो गए 75%, इसका मतलब क्या हो गया कि आप 25% घटे, है ना। तो ये चीज डायरेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। मैं लिख भी दिया भाई, 30% इक्वल टू 40%, काट के ये वैल्यू आ जाएगा।
देखिए क्वेश्चन क्या है, इस बार परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन दोनों रहेगा, ठीक है। If 25% of one number is subtracted from second number, then second number is reduced to its 5/6, then what is the ratio of first and second? वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 5/6 लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए क्या था, दो नंबर x और y मान लेना है, तो सेकेंड नंबर यानी y में से क्या घटाना है, x का 25%, तो रिजल्ट क्या होता है, y अपना कितना बचता है 5/6। फिर सिमिलर तरीका आप इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, सॉल्व किया हुआ आप देख सकते हैं, इक्वेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करके मेन यहाँ पे वही रिजल्ट निकला कि y का जो 1/6 है कितने के बराबर है, x के 25%, और ये आपको डायरेक्ट समझना है, ठीक है। और ये समझना आसान है क्योंकि देखिए y बचा कितना था 5/6, और इसका मीनिंग स्टार्टिंग वीडियो में समझाया आपको हम कि 6 में 5, यानी अगर 25% घटा रहे हैं तो y बच कितना रहा है, तो 6 में 5 यानी घटा कितना 1, तो वही डायरेक्ट आ गया ना कि x का 25% घटाएं तो y कितना घट गया अपना 1/6। समझे बात को, तो इसको आप डायरेक्ट लिख दें इस तरह से कि x का 25% किसके बराबर है, y के 1/6 के बराबर है। आप काटोगे तो बड़ा सिंपल है, यहाँ से कट जा रहा है 4 बार में, है ना। और जब ये काटोगे तो 2 और 3 फिर रिवर्स होके क्या मिल जाएगा 2/3 हो जाएगा रेशियो, है ना। तो इस बातों को समझना है कि फ्रैक्शन में भी आप आसानी से कर पाओ इस क्वेश्चन को, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना क्वेश्चन पे इस तरह के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हेन वन नंबर इज एडेड टू सेकेंड नंबर देन देयर सम बिकम 333 होल 1/3%, यानी 333.1/3% ऑफ सेकेंड नंबर, ठीक है, किसका, दूसरी संख्या का। फाइंड द रेशियो बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जब दो संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो उनका जो योग है, जो सम है, वो दूसरी संख्या का 333.1/3 है, तो उनका रेशियो क्या होगा। इसमें भी एक छोटा सा चीज सिखाएंगे बस आपको। देखिए क्या है, क्वेश्चन तो काफी सिंपल था कि जब दो संख्या है तो x और y को आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है y का 10/3। हाँ, ये आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। 333.1/3 का मतलब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 1000/3, परसेंट है तो नीचे में क्या आएगा 00, काटे तो क्या मिल गया 10/3। तो ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हो आसानी से। तो हुआ क्या, जब ये दोनों को जोड़े तो इसका वैल्यू क्या हुआ, दूसरी संख्या का 10/3 हो गया था, ठीक है। अब इसको ये नहीं कि इसको इधर पूरा गुना किया इसको इधर किए, इसको बस नीचे ले आओ, y को नीचे लिया, तो देखिए क्या हुआ, x प्लस y का मान कितना आ गया 10 आ गया, और y का वैल्यू कितना है 3, तो दोनों को जोड़ने पे 10 है। बस यही चीज यहाँ पे सिखाना था हमको, बस, है ना, कि आप ऐसे भी कर सकते हो। तो दोनों को जोड़ने पे अगर 10 है और ये कितना है 3 है, तो x कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो डायरेक्ट रेशियो क्या निकल गया ये वाला। इस शुरुआत के वीडियो में बताया था मैंने आपको कि p/q के फॉर्म में आता है तो नीचे वाला कौन होता है, जिससे कंपैरिजन हो रहा है, और ऊपर जिसका तुलना कर रहे हैं, जिसके बारे में बता रहे हैं। तो जैसे ही ये रिजल्ट निकला था ना कि 10/3, तो आपका आंसर वही हो गया था। क्योंकि क्या था, जब दोनों को जोड़े तो उनका योग क्या था, दूसरे का 10/3, 3 किसका, दूसरे से तुलना करे थे, दूसरा नंबर 3 हो गया, और बता किसके बारे में, दोनों के सम के बारे में, यानी दोनों को जोड़ने पे 10 है और एक का वैल्यू 3 है, दूसरा कितना होगा 7 होगा। समझ में आ रहा बात को। तो ये चीज है जिससे आप क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते भी खत्म कर सकते हो। लेकिन वही है, खाली बोलने से काम तो चलेगा नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके हिसाब से, है ना, नहीं तो पॉसिबल नहीं है ये सब चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 25% ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ बी। ये क्या दे दिया है, तो ए और बी का रेशियो दिया है, ये समझ लेना सीधा सीधी बात को, है ना। मंथली सैलरी ऑफ बी इज 40% ऑफ मंथली सैलरी ऑफ सी, तो ये दे दिया है बी और सी का इनकम का रेशियो। तो यहाँ पे क्या मिल गया, ए बी का रेशियो मिल गया और बी सी का। तो थोड़ा बहुत रेशियो पढ़े होगे तो आप ये बात समझ सकते हो कि ए बी और बी सी के रेशियो से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए बी सी का रिलेशन निकाल सकते हैं, या तो ए और सी का भी निकल सकता है आपका आराम से, है ना। और यहाँ पे दिया है फिर एनुअल सैलरी ऑफ सी इज 6 लाख। ध्यान देना, यहाँ पे यही प्रॉब्लम आता है, मंथली और ईयरली को ही लेके दिक्कत होता है, वार्षिक और मासिक को। तो यहाँ पे वार्षिक सैलरी दिया हुआ है सी का कितना 6 लाख। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ ए, लेकिन पूछा क्या है मंथली, दिया है सी का ईयरली और पूछा है मंथली। तो सी से हम लोग क्या निकाल लेंगे, ए का निकाल लेंगे ईयरली वाला, अब मंथली बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए तो क्या कहते हैं, ए का 25% किसके बराबर था, बी के 80% के बराबर, काट लोगे 5 से तो 5 बार में, और ये वाला
16 बार में कटेगा 5 से, ठीक है ना। तो रेशियो क्या आ जाएगा ए और बी का, तो 16/5 यानी 16/5। उसी तरह से बी का मंथली जो इनकम था वो सी के 40% के बराबर है। अब बताए नहीं कि कितना परसेंट, मतलब 100%, और लिखने जरूरत नहीं, क्योंकि 100% को लिखोगे तो 100/100 लिख के कट जाएगा वो, ठीक है, इसीलिए उसको लिखना जरूरी नहीं था। हाँ, अब इसको काटोगे तो 2/5, तो बी और सी का रेशियो 2/5। एक चीज कंफ्यूजन आ सकता है आपके दिमाग में कि ऊपर ये ईयरली था और ये वाला मंथली है, तो एक बार बताते हैं कि रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर इसको मंथली बनाओगे तो 12 से डिवाइड इधर भी करोगे इधर भी कटोगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा। या इसको ईयरली बनाने के चक्कर में दोनों तरफ 12 से गुना करोगे और दोनों साइड का 12 भी क्या होगा, कैंसिल। तो ये याद रखना कि पैसा में फर्क पड़ेगा कि मंथली जो सैलरी होता है ईयरली सैलरी में बहुत अंतर है, रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब ए बी मिल गया, बी सी निकल गया। हम चाहे तो ए बी सी भी हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से, लेकिन नीड किसका है, सिर्फ ए और सी का रिलेशन का, क्योंकि सी का दिया और ए का पूछ रहा है। तो ये आप यूज कर सकते हो, ए बाय बी इंटू बी बाय सी, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दिया आप यहाँ पे। तो 16/5 इंटू 2/5 32/25। अब हमें क्या था यहाँ पे कि बी से बी तो कट गया था, ए और सी का, तो सी का वैल्यू दिया और ए का निकालना। देखिए सी का वैल्यू यहाँ पे रेशियो में कितना है, तो 25 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 लाख दिया हुआ है, एनुअली दिया हुआ है आपका, ठीक है ना। तो 25 का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें ए का वैल्यू कितना है, 32 यूनिट है। तो 32 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 लाख बटा 25 और 32 के लिए 32 से गुना। लेकिन ये आया सैलरी वार्षिक, एनुअली। मंथली बनाने के लिए 12 से, कैलकुलेशन आप कर लेना, डायरेक्टली बोल देते हैं 25 गुने 12 300, 300 से कटेगा 20 बार में, 32 दूनी 64 हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट आपका, सोनू इन्वेस्टेड 10% मोर देन मोना, मोना इन्वेस्टेड 10% लेस देन रघु, इफ सम ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इज 5780 यानी 5780, देन फाइंड द इन्वेस्टमेंट डन बाय रघु। तो यहाँ पे पैसा किसका है, तीनों का है। तो जब पैसा तीनों का है तो रेशो भी किसका चाहिए होगा, तीनों का चाहिए होगा ना। तो इसको आप एक तरह से, जैसे पिछले क्वेश्चन था सोनू और मोना है तो ए और बी का टर्म हो गया, फिर मोना और रघु है यानी कि बी और सी का, तो ए बी बी सी से आप तो ए सी भी निकाल सकते हो और तीनों भी निकाल सकते हो। बस यहाँ पे क्या हुआ, नाम चेंज हो गया, ठीक है। चलिए बना के दिखाते हैं आपको। तो देखो क्या था, सोना और मोना, क्या नाम था, सोनू नाम था ना, ये सोना जानू के चक्कर में मत पड़ जाना। चलो यहाँ डाल दो, तो सोनू और मोना, ठीक है ना। तो क्या था, कंपैरिजन किससे था, तो सोनू का कंपैरिजन मोना से था। तो यहाँ पे फिर वही बार बार सीखना है, जिससे कंपैरिजन होगा उसी को सपोज करना, उसी को मानना। तो वो कितना है आपका 100 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 110, क्योंकि 10% ज्यादा है। रेशियो क्या आ गया 11 और 10 का। फिर आपका मोना कंपैरिजन किससे था, रघु से था। तो अगर रघु को 100 मानेंगे तो मोना कितना हो जाएगा भाई, 90 हो जाएगा, यानी रेशियो क्या मिल गया 9:10 का मिल गया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि एसएम भी है और एमआर भी है, तो 11 10 और 9 11, तो ये रेशियो शायद आपने पढ़ा होगा, ऐसे ऐसे गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 99 90 और 100, तो ये तीनों का रेशियो मिल गया, ठीक है। और तीनों का मिलाकर ही दिया हुआ था ना पैसा वो, तो तीनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 289 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, 2 बार में कट रहा है यानी कि 20 बार में। और रघु का पूछा था, रघु कितना है 100 यूनिट है, तो कितना आ जाएगा 2000 आपको ये आ जाएगा, ठीक है। इसी चीज को चाहो तो आप एक लाइन में भी रेशियो निकाल सकते हो, जो ये रेशियो हम लोगों ने निकाला है। तो बाकी ये सब आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। चलिए हम बताते हैं इसको, क्वेश्चन जितना आपको अच्छा से याद रहेगा। अब देख रहे हो डायरेक्ट हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन याद रखना था। क्वेश्चन ध्यान था कि जो सोनू है वो मोना से क्या था भाई 10% ज्यादा था, और मोना क्या रघु से 10% कम है। तो सोनू का रिलेशन मोना से है, मोना का रिलेशन रघु से है, तो हमने रघु को ही मान लिया। रघु 100 है और इससे 10% कम है, मतलब कितना 90 हो गया। और जो सोनू है वो मोना से 10% ज्यादा है, तो डायरेक्टली 10 मत जोड़ देना, वो 90 का 10% ज्यादा है, और 90 का 10% क्या होता है 9 होगा ना, तो 9 जोड़ोगे तो क्या आएगा 99 आ जाएगा, डायरेक्ट रेशियो ये हो जाएगा। कभी ये गलती मत कर देना, जैसे कि होता है किसी को 100 मान लिए, जैसे कि ये तो समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ये खत्म हो गया, दूसरा चीज समझा रहे हैं, और बाकी ऊपर में रेशियो दिया है, सब सॉल्व करने आ ही गया होगा। तो यहाँ पे क्या समझा रहे हैं आपको अभी हम, जैसे कि मोना क्या था रघु से 10% कम था, मोना रघु से 10% कम है, तो ये मत सोच लेना कि अगर ये 10% कम है तो ये 10% ज्यादा है, मतलब गलती से इसको 100 मान लेता है और इसको 110, तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि कंपैरिजन यहाँ पे मोना का रघु से है, ना कि रघु का मोना से है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जिससे कंपैरिजन है उसी को मानना तो सही होगा, अदरवाइज गलत होने का चांसेस बढ़ जाएगा आपका। चलो समझ ही लो जो समझाना चाह रहे थे अभी और अच्छे से। जैसे क्वेश्चन एक बार हम लें कि ए इज 20% मोर देन बी, मतलब ए बी से 20% ज्यादा है। तो जब ए ज्यादा है
तो कंफर्म है कि बी कम होगा, तो वही क्वेश्चन है देन बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। तो ये मत सोचना कि अगर ए बी से 20% ज्यादा है तो बी ए से 20% कम होगा, ये गलत होगा। क्योंकि देखिए ए बी से ज्यादा है तो बी को अगर 100 मानोगे तो ये कितना होगा 120 होगा। अब बी ए से कम है तो कितना कम है 20 कम है, और किससे कम है ए से कम, यानी 120/100 यानी कितना आ गया ये ना। तो दोनों वैल्यू अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज मत करना कभी भी, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन और है, द मंथली इनकम ऑफ डॉली इज 40% मोर देन निर्भयाज इनकम। निर्भयाज मंथली इनकम इज 17% लेस देन सुशील इनकम। सेम है ना, उसी टाइप से। इफ द डिफरेंस बिटवीन डॉली एंड सुशील इनकम इज 2430 देन कैलकुलेट द मंथली इनकम ऑफ निर्भया, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन क्या दे दिया, डॉली का जो रेशियो है वो निर्भय के साथ दिया है, निर्भय का सुशील के साथ, मतलब हम लोग तीनों का निकाल सकते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन है पैसा दिया वो तो डॉली और सुशील के बीच का अंतर दिया है, लेकिन पूछा किसका है, निर्भय का, यानी हमें तीनों के बीच का रेशियो में रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। देखिए तो डॉली का कंपेरिजन किससे था, निर्भय से, और निर्भय का कंपेरिजन सुशील से था। तो सुशील को हमने माना 100 और ये 17% कम है, तो 100 में 17 घटाओगे तो क्या आएगा 83 आ जाएगा। और फिर डॉली निर्भय से यानी एन से कितना ज्यादा 40%, तो डायरेक्ट 40 जोड़ नहीं सकते क्योंकि इसका 40%, और ऐसे निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में ना करेंगे, 40% ज्यादा मतलब 140% के बराबर है। इसको काटोगे, देखो हम काट के लिखे हैं, 20 से काटने पे 7 और 5 आएगा, ठीक है। आगे अब ये इनवर्स रेशियो है, तो डायरेक्ट बनाने के लिए सबको 5 से गुना करोगे तो ये 7 से गुना होने के बाद आ जाएगा, 5 से गुना करोगे 415, और ये गुना करोगे तो 500। तो ये आपका रेशियो मिल गया तीनों के बीच का, ठीक है। और अब आप आसानी से क्या कर सकते हो कि आपको वैल्यू मिल ही चुका है। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ था क्वेश्चन में, डॉली और सुशील का, तो 581 और 500 में कितने का अंतर है, 81 यूनिट बोलो एक्स बोलो जो दिल करे लगा लो। तो 81x का वैल्यू दिया हुआ, एक्स का मान निकल गया, और निर्भय पूछा था 415, तो 415 गुने 30, तो ये आप निकाल लेना फटाफट। तो आज के क्लास के लिए इतना ही करते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी हम लोग अगले पार्ट में और सीखेंगे, जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे क्लासेस में, ऑटोमेटिक लेवल हमारा बढ़ते जाएगा। पूरा वीडियो आप देखियोगे, पूरे शुरू से अंत तक इस चैप्टर को मैं डालूंगा, तो इसके बाद क्या होगा कि आपको परसेंटेज में कभी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। और तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर लेना, है ना।